थंब दिखा दो चलो जल्दी। वेरी गुड। सो आज की इस लेक्चर्स के अंदर मैंने किसी को बोलने के लिए अलाउड नहीं किया हुआ है, जस्ट बिकॉज आपको भी पता है कि काफी सारे न्यूसेंस ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लिंक दूसरे को भेज देते, राइट, जिसकी वजह से आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो यदि कोई भी स्टेप के अंदर, तो आपको फोन कर देना है क्लास के नंबर से, फोन करके डाउट पूछ सकते हो। ओके चलो स्टार्ट करते। लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपको पता है कि मैंने लेक्चर्स नंबर 7 के अंदर इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमने देखा था। ये जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.5, जिसका फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा था। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के सम्स देखे थे। आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, ऑलरेडी आप कर चुके हो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो वर्ड प्रॉब्लम है वो भी बहुत इजी है, क्योंकि आप इतना वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के बाद आपको अब ऐसा ही लगेगा कि आप सेम टू सेम काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स के इक्वेशन खुद बना लोगे। फिर भी मैं आपको इक्वेशंस बना दूंगा, यदि वर्ड प्रॉब्लम्स हार्ड होगा तो इक्वेशंस को सोल्व कर दूंगा, अदरवाइज इसका इक्वेशंस बना के आपको खुद सोल्व करना होगा। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द lecture number 8 of the chapter number 3, that is pair of linear equation in two variable. This is the exercise number 3.5. It is the question number 2 of this exercise. In these questions we have to find out the value of a and b from the above equations, right, sorry below equations. इस equations के अंदर आपको पता है कि यहाँ ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आपको a and b फाइंड करना है। यहाँ इक्वेशंस के अंदर आपको लिखा है the equations have an infinite number of solutions. The equations have a infinite number of solutions. Means what? आपको पता था कि दो इक्वेशंस थे, उसमें कोई भी दो इक्वेशंस होते उसमें तीन कंडीशंस होती, या तो a1 अपॉन a2 सॉरी a1 अपॉन a2 is not equals to b1 अपॉन b2 is not equals to c1 अपॉन c2 होता है, जिसके अंदर आपको आंसर होता है यूनिक सॉल्यूशंस मिलता है। आई होप आपको ये सब कुछ याद है। ओके वो बीता हुआ क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर के फर्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर सीख चुके हो। सेकंड कुछ इक्वेशन था, ये जो दो इक्वेशंस होते हैं वो एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं। सेकंड केस था, यदि आपको मालूम हो तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जिसको हम पैरेलल लाइन बोलते थे बच्चों, याद है सभी को, इसको हम बोलते थे पैरेलल लाइन, जो इक्वेशंस कुछ इस हिसाब से मिलता था। और थर्ड केस था जो इस क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया है कि a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। यदि वैल्यू तीनों के तीन इक्वल है, यदि तीन वैल्यू इक्वल है, तो आप सोच सकते हो कि ये जो इक्वेशंस है उसका आंसर सॉल्यूशंस आपको इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलता है। कितने मिलते हैं? इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जिसको हम कोइंसाइड लाइन भी बोल सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रही है। तो यहाँ ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं आपको, उसका सॉल्यूशन है इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपको पता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये x है, ये y है, और ये है c। ओके तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2, तो आप लिखेंगे a2, x के साथ कांस्टेंट है 2, नीचे a माइनस b इज इक्वल्स टू, यहां है 3 तो नीचे है a प्लस b इज इक्वल्स टू, ऊपर है 7 तो नीचे है 3a प्लस b माइनस 2। आई होप क्लियर है सभी को। 2 अपॉन a माइनस b, 3 अपॉन a प्लस b, 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ये तीनों के तीन इक्वेशंस आपको पता है कि ये सेम है। अब आपको फाइंड करना है a एंड b। क्या फाइंड करना है आपको? a एंड b। यदि दोनों के तीन इक्वेशन यदि सेम है, यदि तीनों के तीन इक्वेशन सेम है, तो हमें a एंड b मिल जाएगा कंपेयर करने से। ओके कैसे कंपेयर करोगे?
तो पहले हम ये दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। पहले हम करेंगे 2x 2 अपॉन a माइनस बी। जस्ट 1 सेकेंड में थोड़ा ऊपर स्क्रोलिंग कर देता हूं। ओके, ओके, गुड। सो पहले हम कंपेयर करेंगे ये दो इक्वेशंस को। कौन से दो? ये दो इक्वेशन। तो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी। तो उसको सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 के साथ a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा। सो 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। ये जो क्वेश्चन है उसको इस साइड ले लेते हैं, तो 3a माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 3b तो था ही, प्लस 2b हो जाएगा माइनस 2b। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? 0। 2a माइनस 3a माइनस 2a तो बचेगा a, माइनस 3b माइनस 2b तो माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0। ये आपको एक इक्वेशंस मिला। अब हम कंपेयर करेंगे दूसरा कोई इक्वेशंस को। जैसे लास्ट दो इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं। तो 3 अपॉन a प्लस बी को कंपेयर करेंगे 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2 के साथ। कंपेयर करेंगे 3 के साथ, ये टर्म्स ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ इस हिसाब से बनेगा, और 7 के साथ a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस हिसाब से बनेगा। 3 3 हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 हो जाएगा 6। यहां है 7a और यहां है 7b। 9a कुछ इस हिसाब से माइनस होगा तो माइनस 7a होगा। यहां ध्यान रखो 7a लेफ्ट साइड जाएगा माइनस a होगा, प्लस 3b तो है ही। ये 7b को भी लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड लाएंगे तो हो जाएगा, एक मिनट, पहले 9a था, 9a 7a को हम लाए, बाद में लाएंगे 7b को, राइट है। अब बच्चा यहाँ माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो 9a माइनस 7 है, लाइक टर्म है तो 2a हो जाएगा। 3b माइनस 7b तो हो जाएगा माइनस 4b इज इक्वल्स टू माइनस 6 लेफ्ट साइड जाएगा तो हो जाएगा 6। आप देख सकते हो मेरे पास दो इक्वेशन है, मेरे पास दो इक्वेशन है। यदि आप फर्स्ट इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वी कैन राइट दैट a इज इक्वल्स टू 5b माइनस 5b। समझ में आ रहा है? माइनस 5b राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू मुझे मिली 5b। वो वैल्यू में ये जो इक्वेशन है उसके अंदर डाल दू a की जगह में यदि 5b डाल दू, इट्स विल बी वेरी इजी टू सोल्व द a एंड b। ओके, थोड़ा सोल्व करना इजी हो जाएगा। 5 2 हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट स्क्रॉलिंग कर देता हूं। ओके, सो 5 2 हो जाएगा, 5 2 10b माइनस 4b is equals to 6. So 6b is equals to 6. So we can write that b is equals to 1. Now put the value of b in the equations number 1. a is equals to क्या था? 5b। a is equals to 5b था, यहां मैं b की जगह 1 डाल देता हूं। So I can write that a is equals to 5. a is equals to 5। तो सिंपल चीज है, a और b की वैल्यू हमें मिल गई है। ओके, बहुत इजी है क्वेश्चंस। क्या किया आपको पता चल गया होगा कि पहले आपको क्वेश्चन में पूछा था, आप क्वेश्चंस देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या है क्वेश्चंस के अंदर कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये केस था कि तीनों के तीन इक्वेशंस के a बाई बी, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 सेम हो। मैंने क्या किया, ये दोनों इक्वेशंस में से a1 a2 b1 b2 को सेम बना दिया, तो कुछ इस हिसाब से वैल्यू मिली मुझे। तो कुछ इस हिसाब से ये इक्वेशंस मिला। ये पूरा का पूरा जो इक्वेशंस है वो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। पहले मैंने क्या किया, ये दोनों को कंपेयर किया, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो, और बाकी केस के अंदर ये दोनों को कंपेयर किया मैंने।
ये दोनों को कंपेयर करने से दोनों साइड मुझे एक एक इक्वेशन मिले। यहाँ ये a इज इक्वल टू 5 भी मिला और यहाँ 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6 मिला। ये जो a इज इक्वल टू 5 भी था, यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट किया a की जगह, तो मुझे b की वैल्यू मिल गई। मुझे क्या मिला? b की वैल्यू। ओके, b की वैल्यू मिलने के बाद ये b की वैल्यू मैंने a इज इक्वल टू 5b में डाल दी, तो a इज इक्वल टू 5 मिला। बहुत इजी है। किसी को डाउट है? यदि समझ में आया तो राइज योर हैंड। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। सिमिलरली उसके जैसा ही ये, बस खाली डिफरेंट ये है कि इसमें नो सॉल्यूशंस का ऑप्शंस दिया हुआ, यानी कि जो 3 कंडीशंस थी, पैरेलल, इंटरसेक्ट एंड कोइंसिडेंट, इसके अंदर यहाँ आपको नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में कौन सा केस आएगा आपको पता है? जस्ट 1 मिनट। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have no solutions। आपको पता है कि मैंने बताया था ऊपर के केस में कि यदि a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2 हो, तो इस कंडीशंस के अंदर सॉल्यूशंस आएगा नो सॉल्यूशन, जिसको हम पैरेलल लाइन ऑफ इक्वेशंस बोल सकते हैं। यानी कि ये दो इक्वेशंस क्या है? पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे? मेरे पास इज नॉट इक्वल्स टू का तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन सेम है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, जिसकी वजह से मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। ये सेकंड इक्वेशंस को कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ध्यान रखो बच्चों, आपको खाली कोई एक इक्वेशंस को ही कंपेयर कर, यानी कि ऊपर नीचे एक ही टर्म्स कंपेयर करना है। जैसे मैं यहाँ लिखूं a1 यानी कि 3 अपॉन a2 यानी कि 2k माइनस 1, x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो पूरी की पूरी a2 ही कहलाएगी। माइंड में डाल दो बच्चों। इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, b1 यानी कि y का कोफिशिएंट टर्म कुछ भी नहीं है तो हम ले लेते, मान लेते 1। y का सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट है k माइनस 1। सिंपल सी चीज है। अब मुझे दूसरा कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में किया था। यहां आप सोल्व करेंगे तो 3 को k माइनस 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो और 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2k माइनस 1 के साथ। बहुत इजी है। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इस हिसाब से क्वेश्चंस मिल रहा है। उसको सोल्व करने से, देखो मैं सोल्व कर रहा हूं उसको, 3 को 3k 3 इंटू 1 माइनस 3, 1 इंटू 2k 2k माइनस 1, ब्रैकेट को ओपन किया, ये 2k इस साइड आ जाता है, माइनस 3 इस साइड आ जाएगा, तो कुछ इस हिसाब से इक्वेशन मिलेगा। 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस 3 इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3, 3k माइनस 2k हो जाएगा k, और माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा 2, तो k इज इक्वल्स टू 2। बहुत इजी है। यदि समझ में आ रहा है तो राइज योर हैंड, तो आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ू। गिव मी थम्स। ओके, वेरी गुड। सो आपको पता है सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिया था, जो मैंने वैसे तो आपको करा नहीं दिया था, आपको होमवर्क में दिया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस के साथ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जिसको सोल्व आउट करना है इफ दे एग्जिस्ट, यदि होता है तो, बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। देखो ये इंटरेस्टिंग चीज है। यदि ऐसा पूछ ले कि एनी एल्जेब्रिक मेथड, सो वी कैन सोल्व द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज अकॉर्डिंग टू अस, यानी कि हमें जो फायदेमंद है, इजी लगता है, जो आता है, वो मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि हर बार आपको ये ऐसा ऑप्शन दिया होगा कि आप अपने हिसाब से कोई भी एनी एल्जेब्रिक मेथड से सोल्व करो। काफी बार ऐसा भी दे देते हैं कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और आपने समझ लो ऐसा मान लिया कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, मैं हर बार एलिमिनेशन से ही सोल्व कर दूंगा, तो सही नहीं होगा, एक भी मार्क्स आपको नहीं मिल सकता। याद रखो बच्चों, यदि आपको पूछा है कि एलिमिनेशन मेथड करो तो आपको एलिमिनेशन मेथड ही करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करो तो वही मेथड करनी पड़ेगी। यदि ऑप्शन में ऐसा दिया है कि एनी एल्जेब्रिक मेथड, तो ही आप अपनी हिसाब से कोई भी मेथड सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इजी है, इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देता हूं, सोल्व आपको खुद करना होगा बच्चों। ओके, क्योंकि एनी एल्जेब्रिक मेथड, अब कितनी बार आप क्लास आप बोलते पूरे 15-20 दिन से हम यही
थर्ड चैप्टर में से यही मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो इजी होगा, मुझे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि पूरा सॉल्व करना पड़े। ओके, लेकिन हाँ, इक्वेशंस को इक्वेशन में जरूर कन्वर्ट कर दूंगा मैं। क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, एक हॉस्टल है जिसमें एक रहना फिक्स है, फिक्स चार्ज है। ओके, लेकिन बाकी का जो चार्ज है, जैसे रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज हैज टू बी टेकन फूड। एग्जांपल फॉर 2000 रुपए फिक्स है कि आपने एंट्री ली, 2000 रुपया तो देना ही एक महीने में। अब दूसरा चार्ज कौन सा देना है, तो फूड चार्ज देना है। वो डिपेंड कर रहा है आप कितने दिन लेते हो। जैसे एग्जांपल फॉर, आप भले पे कर रहे हो 2000 एक महीने का, यदि आप फूड नहीं ले रहे हो तो आपको 2000 ही देना पड़ेगा। और यदि आप फूड ले रहे हो तो एक दिन का यदि समझ लो 10 रुपीज है, एक दिन का 10 रुपये, तो समझ लो 5 दिन आपने खाया तो 50 रुपये ऊपर, तो 2000 प्लस 50 रुपीज देना पड़ेगा। आपने 20 दिन खाया, एक दिन का है 10 रुपीज, तो 200 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो पता चल रहा है, तो वो 2000 फिक्स है जिसको हम ले लेते हैं फिक्स चार्ज। सो लेट फिक्स चार्ज ऑफ द हॉस्टल, जिसको हम ले लेते हैं एक्स, जो वो आपको देना ही है, इतना तो दे ही देना है। आप खाओ ना खाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, रहने का चार्ज है। बाकी का चार्ज है जिसको हम फूड चार्ज बोलते हैं। तो फूड चार्ज वो होगा पर दिन का चार्ज, पर डे, एक दिन का चार्ज हम वाई ले लेते हैं। समझ लो 20 दिन खाए तो 20y, 30 दिन खाए तो 30y, x प्लस 20y। क्लियर? अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, ध्यान रखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हेन स्टूडेंट ए, एक ए स्टूडेंट है जो 20 दिन का फूड लेता है, तो उसको पे करना पड़ता है 1000। याद रखो बच्चों, मैंने जो 2000 बोला था वो एक एग्जांपल के तौर पे बोला था। ओके, ये क्वेश्चन रिलेटेड नहीं था। ये क्वेश्चंस में तो आपको खुद फाइंड करना है कि कितना फिक्स चार्ज है, तो हमने एक्स ले लिया था। और कॉस्ट पर फूड पर डे जो हमने वाई लिया, जो दो चीज फाइंड करनी है वो हमने एज्यूम कर ली है। अब आपको 20 दिन का 1000 रुपये देना है, 1000 रुपीज। तो फिक्स चार्ज तो पता ही है कि एक्स है। कितने दिन उसने 20 दिन, तो 20y इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज उसने पे किया 1000। टोटल चार्ज कितना पे किया, 1000 रुपीज। क्लियर है? सॉरी, सेकंड क्वेश्चन में ले लेता हूं। स्टूडेंट्स बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डे, ध्यान रखो यहाँ 26 है, ओके, 20 नहीं है। एक दूसरा स्टूडेंट है जो 26 डे रहता है, तो x प्लस 26y, वो कितना पे कर रहा है, 1180। क्लियर है? अब ये दो इक्वेशंस को आपको खुद सोल्व करना है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। सो मेरी तो फेवरेट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, तो मैं तो ये मेथड से सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो भी मेथड आपकी फेवरेट है वो मेथड से आप खुद सोल्व कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ आपको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, स्क्रॉलिंग कर देता हूं मैं। एक मिनट हो, ये थोड़ा चिपक गया, उसको नीचे कर देता हूँ। ओके, सॉरी। गुड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन ऊपर चला गया है पूरा। जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको बताता हूँ। ओके, ये रहा, इसको नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते। ओके, आई होप यू कैन वॉच। सो दिख रहा है सभी को? थंब दिखा दो, क्लियर। एक्स प्लस जो इक्वेशन दिख रहा है ना सभी को? ओके, गुड। अब हम उसको सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से x प्लस 26y इज इक्वल टू 1 बड़ा है तो इसलिए ऊपर लिखा हूं, नीचे छोटे वाला इक्वेशन लिख रहा हूं। मैं क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा सेकंड इक्वेशन को, तो माइनस माइनस माइनस, आपको स्टेटमेंट लिख देना होगा। ओके, आप खुद अपने हिसाब से स्टेटमेंट लिख देना कि सब्सट्रैक्ट द इक्वेशंस 1 फ्रॉम द इक्वेशंस 2। बाद में ये दो इक्वेशंस लिख दो। आपको पता है कि x x हो जाएगा कट, 26y माइनस 20y तो हो जाएगा 6y।
is equals to 1180 minus thousands means what? 180. So we can get the y is equals to 180 divided by 6. So the y is equals to 30. ये आपको y की वैल्यू मिली, ओके, जो फूड चार्जेस को हम बोलते थे। अब हम कोई ये जो इक्वेशंस दो है मेरे पास, उसमें से कोई भी एक इक्वेशन में ये y की वैल्यू डाल देते। एलिमिनेशन मेथड इसलिए मैं सोल्व कर रहा था, अब बाद में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी ऊपर एक करवाया था, यहाँ एलिमिनेशन हुआ और एक आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो तीनों तीन मेथड आपको रिवाइज हो जाएगी। और दूसरा आपके लिए गुड न्यूज है कि सारे के सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, अभी मैंने काफी सारे दिन से अपलोड नहीं किए थे, वो 2 दिन के अंदर अपलोड होने वाले हैं। मीन्स व्हाट, आपको ये पूरा चैप्टर्स जैसे खत्म होगा 2 दिन के अंदर, जैसे अभी आज का ये लेक्चर से 2 दिन के बाद अपलोड होगा, उसके आगे के लेक्चर शायद कल परसों अपलोड हो जाएंगे, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिविजन कर देना है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट एक्सरसाइज है वो थोड़ी टफ है, इसके अंदर आपको तीनों तीन मेथड में से कोई भी एक मेथड को चुनना पड़ेगा और आपको वो रिविजन करना पड़ेगा। तो आपको वो लास्ट एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो रिवीजन लेक्चर होगा। वो सारे लेक्चर्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो सारे लेक्चर्स को मैं अपलोड कर दूंगा, वो आपको वो देख लेने हैं। देखने के बाद एक दो लेक्चर्स हम स्किप करके नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम ये पूरी एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थोड़ी टफ है इसलिए। ओके, सो y की वैल्यू मिलने के बाद पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इन इक्वेशन। अभी 1 इक्वेशन में डाल देता हूँ, छोटा वाला इसलिए। सो x plus 20y is equals to 1000. So if we put the value of y instead of 30, so 20 30 600, so x will be 1000 minus 600, so the x will be 400. ये जो x था वो है फिक्स चार्ज, जो आपको पता है 400 रुपीज फिक्स चार्ज है, और एक दिन का फूड चार्ज है 30 रुपीज। अच्छा है, सस्ता वाला है, हॉस्टल रहना चाहिए सभी को। क्लियर? हेड आउट किसी को? राइज योर हैंड यदि समझ में आ रहा है तो राइज योर हैंड। ओके, सो इजी है, क्वेश्चन इजी था। वो रिक्शा वाला था, जैसे याद हो तो लाइब्रेरी का एक क्वेश्चन आया था। ऐसे फिक्स चार्ज, वेरिएबल चार्ज वाले बहुत सारे क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं। मींस व्हाट, आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रैक्शन वाला, बहुत इजी। अब ऐसा लग रहा है कि अब यार बार बार करते करते मुझे भी और आपको भी ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आई होप सभी कर पाएंगे। क्या होमवर्क में दे दूं सेकंड नंबर का? ये 1 मिनट, मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, बाद में आपकी राय लेता हूँ। जस्ट 1 मिनट। ओके, स्क्रीन के ऊपर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is subtracted from the denominator। मैं आपको चलो कोई बात नहीं, इक्वेशंस बना देता हूँ, सोल्व खुद करना। ओके, लेट द फ्रैक्शन, शायद कोई स्टूडेंट है जिसने इस टाइप के क्वेश्चंस आगे बहुत सारे पूछे, लेकिन यदि बाय चांस यदि वो क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर पाए, सॉरी लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, उसके लिए ये आपको नया हो सकता है, बाकी सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही है, बहुत इजी है। फ्रैक्शन है x अपॉन y, क्वेश्चन है फ्रैक्शन बिकम 1/3 कब? जब 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। यदि मैं न्यूमरेटर्स में से x में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दूं, डिनोमिनेटर एज यूजुअल रखना है, सो तो फ्रैक्शंस बिकम 1/3, तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/3। अब सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 के साथ x माइनस 1 एंड y के साथ 1 सोल्व करोगे, 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। सो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजी है, एक इक्वेशन मिल गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। नाउ इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to denominator। यदि डिनोमिनेटर है x अपन y है, उसमें डिनोमिनेटर में यदि 8 ऐड कर रहा हूं, तो याद रखो बच्चों, तो फ्रैक्शंस जो है वो 1/4 हो जाता है। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे, 4x इसके साथ y प्लस 8, याद रखो कुछ किया नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो द 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 8। अब आपको ये दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। ओके, और मुझे भेजना है, व्हाट्सएप कर देना है। क्लासेस के नंबर पे
आप प्रैक्टिस के साथ ये भी आपको खुद सोल्व करके आपको भेजना होगा। ओके, बहुत इजी है, सोल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जस्ट 1 मिनट, थर्ड नंबर का। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। यदि आपका फोकस यहाँ नहीं है तो प्लीज यहाँ रखो, प्लीज यहाँ रखो। ओके, मैं आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझा देता हूँ क्योंकि ये आईएमपी क्वेश्चन है। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो यस स्कोर 40 मार्क्स इन टेस्ट, यस को 40 मार्क्स आए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अब देखो, जब आपको यदि पता ना हो तो गुजसेट जेडब्ल्यू की एक एग्जाम्स आती है, एमसीक्यू की 12 साइंस के अंदर एग्जाम है, जेडब्ल्यू और नीट। उसके अंदर क्या होता है कि 0.25 रॉन्ग हो जिसका क्वेश्चन उसका कट हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि यदि आपने समझ लो माइनस सिस्टम जिसको बोलते हैं, माइनस सिस्टम, 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो, इसमें क्या होता है जनरली कि समझ लो मैंने 10 क्वेश्चन लिखे, उसमें मेरे 8 सही गए और 2 रॉन्ग गए, 8 सही और 2 रॉन्ग गए। अभी मैं एक एक मार्क्स के हिसाब से जा रहा हूं, तो मेरे मार्क्स 8 नहीं आएगी। यदि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हो, एक एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स, तो मेरा आंसर जो हो गया, यानी कि मेरे जो मार्क्स हो गए 8 नहीं हो गए। जेडब्ल्यू में क्या होगा समझ लो कि माइनस 0.25 मार्क्स कट होते हैं किसके, रॉन्ग के। तो आपके 8 तो थे, 8 तो आए, समझ लो, लेकिन उसमें से 2 क्वेश्चंस के 0.25 के हिसाब से 8 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 आपको माइनस होके आपका रिजल्ट बनेगा 7.5 मार्क्स का। यानी कि जो सही क्वेश्चन था उसका 1 मार्क्स, लेकिन रॉन्ग क्वेश्चन था उसका 0 कट नहीं होगा, यहाँ कट होगा -20, 0.25। तो सिमिलरली यहाँ क्वेश्चंस में यही दिया हुआ है कि यदि सही क्वेश्चन है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन यदि आपने रॉन्ग लिखा है तो आपको 1 मार्क्स गंवाना पड़ेगा, यानी कि आपका माइनस हो जाएगा। जो आपके सही आंसर के जो मार्क्स मिले उसमें से आपके रॉन्ग आंसर के मार्क्स कट हो जाएंगे। तो हम यहां ऐसे समझ लेते हैं कि फॉर राइट आंसर, फॉर राइट आंसर एक्स है, ये जो यस है उसके राइट आंसर कितने हैं, एक्स है, और रॉन्ग कितने गए वो पता नहीं है, तो वो भी हम ले लेते वाई। याद रखो आपको हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट, टोटल क्वेश्चंस कितने थे वो फाइंड करना है। इसमें पहले कितने राइट है और कितने रॉन्ग है वो ले लेते हैं, बाद में दोनों का एडिशन कर देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का? गिव योर आइज, गिव मी थंब, थंब दिखा दो तो पता चले मुझे। ओके, अब सिंपल चीज है कि x प्लस वाई फाइंड करना है। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, उसमें राइट क्वेश्चन है x, रॉन्ग क्वेश्चन है y। राइट है x, रॉन्ग है y। अब यहां आप देखो यस स्कोर, यस की हम बात करते हैं, यस स्कोर फर्स्ट केस के लिए कि 40 मार्क्स उसको आए, लेकिन उस 40 मार्क्स में से राइट आंसर थे एक्स, और राइट आंसर के मार्क्स कितने मिले एक क्वेश्चन के 3, तो आपको 3x मिलेंगे राइट क्वेश्चन के मार्क्स। नाउ लूजिंग द 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, रॉन्ग कितने गए y, उसमें से एक एक मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन एक आंसर रॉन्ग आंसर का 1 मार्क्स कटता है, तो y आंसर का कितना कटेगा, y 1y, जिसको y भी बोल सकते माइनस, उस हिसाब से उसके टोटल मार्क्स होते हैं 40। ध्यान रखना, सिमिलरली में राइट क्वेश्चंस के एक क्वेश्चंस के 3 मार्क्स है, तो टोटल हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3x, उसमें से कटेंगे रॉन्ग क्वेश्चंस के, रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं y, और एक रॉन्ग क्वेश्चन का मार्क्स कितना कटता है 1, तो टोटल होगा 1y माइनस 1y, 1 तो लिखते नहीं है। उसी हिसाब से राहुल को और यश को मिले 40 मार्क्स। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि यदि वो सही आंसर के 3 मार्क्स की जगह, ध्यान रखो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, समझने में दिक्कत हो सकती है यदि आपका ध्यान नहीं है यहाँ,
यदि had 4 marks had been awarded for the each correct answer, यदि उसको 4 मार्क्स दे सही आंसर के और जो रॉन्ग आंसर है उसमें से 2 मार्क्स कटे, यानी कि एक रॉन्ग आंसर के 2 मार्क्स कटते हैं, तो यश का जो स्कोर होता है वो 50 मार्क्स का होता है। यानी कि 4x माइनस 2 मार्क्स कटते ही एक क्वेश्चन के, टोटल y क्वेश्चन है तो 2y, तो उसी हिसाब से उसका जो स्कोर होता है वो होता है 50 मार्क्स। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? ओके अब हम आगे बढ़ते हैं, उसको सोल्व करना है, बहुत इट्स वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन सोल्व किए। तो क्या होगा, तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके बाद में दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। तो यदि फर्स्ट इक्वेशंस को, पूरे इक्वेशंस को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कुछ इस हिसाब से इक्वेशन बनेगा 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80। सेकंड को एज यूजुअल रहने देते क्योंकि ऑलरेडी 2y है। अब कटिंग तो होगा नहीं क्योंकि सेम साइन है, तो जब हम ऐसा कुछ सिचुएशन होती है तो साइन चेंज कर देते हैं नीचे, जिससे क्या होगा 2y हो जाएगा कट, 6 माइनस 4x तो हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 80 माइनस 50 तो 30। इसी हिसाब से x की वैल्यू मिलती है 15। सही क्वेश्चन थे 15। तो रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, तो मैं कोई भी इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दूं, x की जगह 15 डाल दूं मैं, तो 15 4 जा 60 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। So minus 2y is equals to 50 minus 60। याद रखो बच्चों 50 minus 60। So minus 2y is equals to minus 10। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। So y is equals to 10 तो है ही, 2 नीचे आ जाएगा तो 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि y वैल्यू 4। तो सही क्वेश्चंस कितने थे? राइट क्वेश्चंस थे 15, राइट आंसर थे 15 और रॉन्ग आंसर थे, रॉन्ग यानी कि y वो है 5। तो टोटल क्वेश्चंस हुए 15 सही गए और 5 रॉन्ग गए, तो टोटल क्वेश्चन हुए 20। ये हमारा आंसर है, ये टोटल क्वेश्चंस विल बी 20। क्लियर है सभी को? गिव योर थंब। तो मैं आगे बढ़ाऊं, क्वेश्चंस आप देखो, आराम से देखो क्या कहना चाहता है। मैं आपको वापिस से रिवाइज करा देता हूं। एक काम करते हैं, दोबारा हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि हैव 1, आपके पास 1 ही मिनट बाकी बची है, समझ लो। दोबारा हम कनेक्ट करेंगे, ओके। चलो जल्दी से आप ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको 2-3 अभी और क्वेश्चंस बाकी है, वो भी सोल्व करने और ये क्वेश्चंस को वापस एक्सप्लेन करना है। तो दोबारा कनेक्ट कर दो, चलो जल्दी से। मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा कनेक्ट कर दो वही लिंक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चंस, आंसर को ध्यान रखो बच्चों, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में आवाज आ रही है ना सभी को? गिव मी थंब। ओके गुड। सो ओके गुड। सो क्वेश्चन है, फिर से शांति से आराम से देखो कि यश है, उसने 40 मार्क्स अचीव किए टेस्ट के अंदर। अब 3 मार्क्स उसको सही आंसर के मिलते हैं और उसको 1 मार्क्स माइनस होता है। देखो समझ में आ रहा है? माइनस यानी कि समझ लो 3 मार्क्स यदि उसको मिल रहे, 10 क्वेश्चन उसने सोल्व किए थे, 10 क्वेश्चन, उसमें 7 क्वेश्चन सही गए, तो उसको आने चाहिए 7 3 या 21 मार्क्स, लेकिन आए कितने? 21 मार्क्स नहीं आए। एक्चुअली 21 मार्क्स आने चाहिए। क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों कि 10 क्वेश्चंस थे, उसमें 7 क्वेश्चन सही हुए और 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन सही हुए और 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। 1 मिनट, ये इरेज नहीं हो रहा था, जस्ट 1 मिनट। ओके ओके चलो, 10 क्वेश्चन थे, उसमें 7 क्वेश्चन उसके सही हुए और 3 क्वेश्चन उसके रॉन्ग हुए। सही जो हुए उसको 3 मार्क्स मिल रहे एक क्वेश्चन के, जो रॉन्ग हुए अभी एक्चुअली मार्क्स आना चाहिए 21, जो हमारी मेथड है। ओके, जो स्कूल के टीचर्स, यहाँ क्लास के टीचर्स सॉल्व करते हैं, मार्क्स देते हैं इसी हिसाब से। रॉन्ग जो हुए उसके मार्क्स नहीं मिलते, यानी कि 0 मिलता है। लेकिन यहाँ ऐसा होता है, यदि आपने रॉन्ग लिखा
तो 1 मार्क्स आपका कट होगा। 3 क्वेश्चंस के हिसाब से -3, तो आपने ऑलरेडी रॉन्ग लिख के जो सही मार्क्स आ रहे थे 21 उसमें से 3 माइनस कर दिए। तो यही सिस्टम का एक ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको x क्वेश्चन है वो राइट गए और y क्वेश्चन रॉन्ग गए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क्स सही क्वेश्चन के मिल रहे थे। ध्यान रखो बच्चों, 1 मिनट, ये इरेज नहीं हो रहा है। ओके, 3 मार्क्स सही क्वेश्चन के मिल रहे थे और 1 मार्क्स उसको रॉन्ग क्वेश्चन के मिल रहे थे, यानी कि मिल नहीं बोल रहे, उसको कट बोलते। तो 3x माइनस वाई, 3 सही तो प्लस में जाएगा और ये -5 होगा। सेकंड सिचुएशंस में ये उल्टी सिचुएशंस थी। अब 4 मार्क्स उसको सही क्वेश्चन के मिल रहे थे और 2 मार्क्स रॉन्ग क्वेश्चन के कट होते थे। तो 4 इंटू एक्स 4x माइनस 2y, तो टोटल मार्क्स हुए उसके 50। अब इसको सोल्व करना तो बहुत इजी है। ओके, क्लियर है सभी को? ओके, सो नेक्स्ट, ओके वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 4th नंबर का। इट विल बी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। ओके, ध्यान रखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नया कुछ समझने को मिलेगा उसके अंदर, फिजिक्स का यहाँ यूज है। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। ये हाईवे है, ये ए एंड बी है, जिसके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। यहां एक कार ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है। ओके, ध्यान रखना, ए और बी पॉइंट से 2 कार स्टार्ट होती है। नाउ इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, ये कार भी ये डायरेक्शन में और ये कार भी ये डायरेक्शन, जिसको हम सेम डायरेक्शन बोलते हैं, सेम डायरेक्शन में। तो समझ लो आप दोनों कार की स्पीड पता नहीं है तो हम x एंड y ले लेते। तो लिखते हैं यहाँ कार ए स्पीड, कार ए की जो स्पीड है वो ले लेते x, और कार बी की जो स्पीड है वो ले लेते हम y। यदि वो दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो करेस्पॉन्डिंग स्पीड उसकी कम हो जाएगी। करेस्पॉन्डिंग उसकी स्पीड कम, एक दूसरे को आप देखेंगे तो बहुत कम स्पीड से जा रहे हैं ऐसा लगेगा। यानी कि दोनों कार यदि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सेम डायरेक्शन की जो स्पीड है, सेम डायरेक्शन की जो स्पीड है वो हो जाएगी x माइनस वाई। याद रखो बच्चों, ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि आप समझ लो कि आप जा रहे हैं, बाजू में से कोई दूसरी कार पास होगी तो आप उस कार को देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि बहुत, जैसे एग्जांपल फॉर आपकी स्पीड समझ लो 50 है, दूसरी कार आपकी पास, आपकी साइड से पास हो रही है, तो आप उस कार को देखोगे तो एक्चुअली स्पीड उसको 10 की ही लगेगी, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ऐसा लगेगा यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन यदि समझ लो ये 50 और ये, यदि वन वे रोड है, तो वन वे रोड, सॉरी वन वे यानी कि सिंगल पट्टी का रोड है, तो उसमें क्या होगा, आपको सामने वाली कार भी आपकी ही रोड पे मिलेगी। तो आपकी स्पीड 50 हो, इसकी स्पीड 60 हो, तो डिशुम करके दोनों एक दूसरे से पास हो जाएगी एकदम हाई स्पीड से। तो आपको एक्चुअली स्पीड उसकी कितनी दिखेगी, 110। यदि आप उसको देखोगे तो आप 110 की स्पीड से पास हो रही है ऐसा लगेगा। समझ में आ रहा है सभी को? यदि दोनों सेम जा रहे हैं, यदि आप ही और दूसरी कार सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी कार की स्पीड आपको कम लगेगी, इसलिए हम करेस्पॉन्डिंग स्पीड हम सेम डायरेक्शन में ले लेते हैं x माइनस वाई। और यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्चुअली उसकी स्पीड लगेगी हमें x प्लस वाई। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, समझना जरूरी है, यदि नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, अब हम ये स्पीड ली हमने, डिस्टेंस आपको पता है 100 किलोमीटर है, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन है क्या कि यदि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो वो मीट कर रही है 5 घंटे में एक दूसरे, जैसे ये समझ एग्जांपल फॉर, ये यहां से स्टार्ट हुई और ये यहां से स्टार्ट हुई, ये धीरे 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 जा रही है, इसकी स्पीड ज्यादा है। थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ पहुंचेगी और ये यहाँ पहुंच जाएगी, थोड़ी ये आगे बढ़ेगी तो ये ऑलरेडी उसके आगे बढ़ेगी, और यहाँ थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, तब तक तो ये कार यहाँ आ जाएगी, यानी कि दोनों एक दूसरे को मिल गए।
पहले की स्पीड ए से जा रही आराम से और दूसरी जो कार थी फास्ट जा रही है, तो यहाँ दोनों एक दूसरे से मिल गए कितने घंटे के बाद? 5 घंटे के बाद, यानी कि टाइम कितना लगा? 5 आवर्स। तो स्पीड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड उसकी x माइनस वाई ले लेते, डिस्टेंस कितना था? 100 किलोमीटर, और यदि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे तो टाइम कितना लग रहा था? 5 आवर्स। ये हुआ आपका एक इक्वेशन। तो 5 को कटिंग करोगे 100 से, सॉरी 100 को 5 से कट करोगे तो 20। इक्वेशन वन नंबर 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आया। अब सेकंड ऑप्शन में ले लेते ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड है उसकी x प्लस वाई, डिस्टेंस तो 100 ही था, टाइम कितना लगा? यदि ऑपोजिट टूवर्ड्स द ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोज में जा रहे हैं तो दे मीट इन 1 आवर, तो टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर। समझ में आ रहा है? यहाँ स्पीड ली मैंने x माइनस वाई, डिस्टेंस ऊपर तो 100 और टाइम तो 5 आवर्स। तो आपको ये इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 1। तो सेकंड इक्वेशन भी आपको ऑलरेडी मिल गया है, 100 अपॉन 1, तो 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसको हटा देते। तो इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो आपको बस कुछ करना नहीं है, दोनों को सोल्व करना। यदि आप दोनों को सोल्व करोगे, अभी मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, लेकिन आपको खुद सोल्व करना पड़ेगा। तो x की और y की वैल्यू कुछ इस हिसाब से मिल रही है, जस्ट 1 सेकेंड। x और y की वैल्यू यदि आप खुद भी सोल्व कर सकते हो, आपके पास यदि पेन पेंसिल है तो अभी ट्राई कर सकते हो। x और y की वैल्यू कुछ इस हिसाब से मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी आपको 60 और y की वैल्यू मिलेगी 40 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, बहुत इजी एक्सरसाइज, बहुत इजी इक्वेशन है सोल्व करना। ओके, वापस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दो कार है, 100 किलोमीटर उसके बीच का डिस्टेंस है। यदि वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड उसकी हो जाएगी करेस्पॉन्डिंग कम, तो उसको हम ले लेते हैं x माइनस वाई, और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ले लेते हैं x प्लस वाई। यहाँ स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से एक फॉर्मूला ये मिलता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूसरा फॉर्मूला ये मिल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सोल्व करोगे तो x एंड y आपको 60 एंड 40 मिल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज इट विल बी मे बी लास्ट क्वेश्चंस फॉर टुडेस लेक्चर। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, आराम से देखो, समझ लो, और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम हार्ड से हार्ड एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जितने भी वीडियोस लेक्चर्स में अपलोड करूँ कल से याद से, वो सारे वीडियोस लेक्चर को आराम से देखो, प्रैक्टिस कर दो। ये पांचों पांच एक्सरसाइज, चलो फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये एलिमिनेशन वाली, सब्स्टिट्यूशन वाली और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 एक्सरसाइजेस वो आपको कंपलसरी सोल्व करनी ही पड़ेगी। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3, 4 एंड 5, ये 3 एक्सरसाइज आपको आराम से सोल्व करनी है, जिससे आपको नेक्स्ट 6 नंबर की एक्सरसाइज समझ में ज्यादा आएगी। चलो लास्ट क्वेश्चन है, सोल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए बात की है, तो अब आपको पता है कि रेक्टेंगल्स है जिसके अंदर लेंथ एंड ब्रेथ तो होगी। तो लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज y। लेंथ x ले लेते हैं, ब्रेथ ले लेते हैं y। ओके, नाउ क्वेश्चन में एरिया, तो लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो एरिया क्या होगा बच्चों? लेंथ इंटू एल इंटू बी, तो x इंटू वाई। समझ में आ रहा है? एरिया का फॉर्मूला है एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ x है, ब्रेथ y है, x इंटू वाई, एक्स वाई। ओके, क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, एरिया 9 कम हो जाता है, एरिया कितना हो जाता है? 9 कम, रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, एक ओके यस, सो इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, यदि लेंथ उसकी 5 कम हो रही है, ध्यान रखो बच्चों, लेंथ उसकी क्या हो रही है? 5 कम हो रही है। यदि लेंथ को मैं x माइनस 5 कर दूं और ब्रेथ है जो x प्लस 3 कर दूं, समझ लो बच्चों, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो ब्रेथ हम x प्लस y ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं x माइनस 5। देन एरिया इंक्रीज बाय 67, सॉरी
एरिया रिड्यूस बाय 9, पहले केस के अंदर एरिया रिड्यूस हो रहा है, 9 कम हो रहा है, यानी कि जो पहले एरिया था एक्स वाई उसमें से अब एरिया हो जाएगा -9। याद रखो बच्चों, एरिया इज रिड्यूस बाय 9, एरिया 9 कम हो रहा है कब, इफ जो मैं लेंथ रिड्यूस कर दूं 5 यानी कि x माइनस लेंथ 5 कर दूं, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यानी कि ब्रेथ y प्लस 3 कर दूं, तो एरिया एक्स वाई माइनस 9 होता है। अब सेकंड ऑप्शन है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, यदि लेंथ है वो x प्लस 5 कर दो, सेकंड केस के लिए बात कर रहा हूं, ये केस नंबर 1 है, लेंथ में x प्लस 5 कर दू, ओके सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेंथ इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स यानी कि लेंथ में 3 यूनिट ऐड कर देता हूं, तो ब्रीथ बाय 2 यूनिट, ब्रीथ भी इंक्रीज कर रहा हूं, कितनी ब्रेथ भी इंक्रीज कर रहा हूं, ब्रेथ हो जाएगी y प्लस 2, देन एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय 67 यानी कि एक्स वाई प्लस 67 होगा, ये सेकंड केस है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखो बच्चों, दो केस है, पहले हमने लेंथ ब्रेथ एंड एरिया ले लिया, एक्चुअल एरिया, बाद में मैंने लेंथ को 5 माइनस किया, ब्रेथ को 3 ऐड किया, तो एरिया 9 कम हो रहा है, तो ये फर्स्ट केस। सेकंड केस में लेंथ भी 3 इंक्रीज की, ब्रेथ भी 2 इंक्रीज की, तो एरिया 67 इंक्रीज हो रहा है। अब आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है, लेंथ इंटू, तो केस नंबर 1 का इक्वेशन कुछ इस हिसाब से मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो केस 1 के अंदर लेंथ है x माइनस 5, ब्रेथ है y प्लस 3, सो एरिया विल बी एक्स वाई माइनस 9, ओके, ये हुआ केस नंबर 1। तो उसको सोल्व करते हैं, x इंटू वाई, एक्स को ये इक्वेशन के साथ करें तो x इंटू वाई प्लस 3x, अब -5 को करते हैं तो -5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई को हम कर देंगे कट, तो इक्वेशन कुछ इस हिसाब से मिलेगा, 3x माइनस 5y माइनस 15 को इस साइड ले लेते हैं तो -9 प्लस 15, तो इक्वेशन मिलेगा 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 9 बच्चों कितना होगा 6, वेरी गुड, ये आपको कुछ इस हिसाब से इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 ले लेते, केस 2 यानी कि ये, तो लेंथ है x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y, ब्रेथ y प्लस 2 इज इक्वल्स टू एरिया है एक्स वाई प्लस 67। सोल्व करते हैं बच्चों, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 2 2x, ये x और ये 2x प्लस, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3y प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। आपको पता है एक्स वाई सामने कट हो जाता है, इक्वेशन मिलेगा आपको 2x प्लस 3y, ये 6 को हम इससे ला देंगे तो कुछ इस हिसाब से 67 माइनस 6 होगा, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। ये दो इक्वेशन आपको मिल गए हैं, अब इस दो इक्वेशंस को आपको सोल्व करना होगा खुद, ओके, ये क्वेश्चंस को, इस इक्वेशंस को आपको खुद सोल्व करना है बच्चों, इक्वेशंस को मैंने बना दिया है, अब सोल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, खुद सोल्व करो और आंसर लाओ। चलो जल्दी से मुझे जो भी आंसर आपका मिल रहा है वो मुझे बताना, ओके। सो आज का लेक्चर हम यहाँ खत्म करते हैं। होमवर्क के अंदर ये आज के जो जितने भी सम करवाए मैंने, टुडेस सम, वो आपको 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, कितनी 2 टाइम्स, और एक दो सम ऐसे थे जो मैंने आपको इक्वेशंस डिराइव कर लिए, सोल्व करना आपके ऊपर रखा था, वो भी सोल्व करके आपको दिखाना है, ओके। आज शाम तक मुझे सारा होमवर्क मिल जाना चाहिए, कोई भी लीव नहीं होगा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, ओके, सेकंड अटेंडेंस